ओम श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों का विवेचन किया है भगवान। मंत्र नंबर 6 है भजगोविंदम का। जटिलो मुंडित लुंचित केशः क्षाय अंबर बहुकृत भेषः पश्यन् अपि च न पश्यति लोक उदर निमित्तम बहुकृते वेशः। तो यहाँ पर जो है स्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया है बहुत ही सुंदर। जो लोग जो हैं इन महात्माओं पर जो है वो अंधश्रद्धा कर लेते हैं। तो एक महात्मा जो है वो लालच में आकर कि जब उसे पता चला कि भाई एक वो राज्य है जिसके राजा रानी जो हैं वो अपना सब कुछ प्राण तक भी साधु महात्माओं पर निछावर कर देते हैं, तो उसके मन में लालच आया कि भाई ये बहुत अच्छा मौका है और मैं वहाँ पर जाके रहूँगा। तो उसने जो है वो अपना भेष बना के, जटाएं तो पहले बड़ी हुई थी तो और भी उसने अपने जो जो करना था किया। तो अब जो है वो वहाँ पे उस राज्य में पहुँच गया और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो वहाँ पे जैसे 2-3 दिन में जो है वो बहुत सारे लोगों का जमघट जो है वो आ गया वहाँ पे इनकी साधु महात्मा को देखने के लिए। और फिर वो धीरे धीरे खबर जो है वो राजा रानी तक भी पहुँची, तो वो भी वहाँ पे आए जब देखने के लिए। तो वो बता रहे हैं स्वामी जी कि भाई महात्मा जी दिन भर कुछ खाते नहीं थे। बर्फ़ी, पेड़े, मलाई, रबड़ी, दूध, हलवा, जलेबी आदि बहुत सी वस्तुएं महात्मा जी के पास आई हुई पड़ी रहती थी। रात्रि में उठकर महात्मा जी इच्छा अनुसार खा लेते थे। दिन भर आंखें मूंदे हुए बैठे रहते थे। लोगों ने देखा कि जब राजा रानी दर्शन करने को आए तब भी महात्मा जी ने नेत्र न खोले। राजा रानी ने दंडवत प्रणाम किया। राजा के मनुष्यों ने एक गलीचा बिछा दिया। राजा रानी उस पर बैठ गए। राजा ने प्रथम गलीचे पर बैठने से इनकार किया, परंतु जब रानी ने ऐसा कहकर आग्रह किया कि हम तो महात्मा जी के बाल बच्चे हैं, तब रानी के आग्रह करने से राजा गलीचे पर बैठ गया। राजा रानी दोनों संत सेवी थे, परंतु अंधश्रद्धा वाले नहीं थे। योग्य को योग्य मान देते थे। दोनों ने महात्मा जी के सर्वांग को निहारा, परंतु किसी प्रकार का निश्चय न कर सके। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिया, यह परमहंस संत हैं, किसी से बोलते चालते नहीं, अपने प्राय का भी इनको भान ना होगा। हम लोग उनकी सेवा किस प्रकार करें? प्रश्न किया। तो इतना कहकर महात्मा जी की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज कृपा कर आप राजमहल में पधारिए। हम लोगों का नित्य प्रति ऐसे स्थान पर आना कठिन है। आपने परिश्रम करके जब हमारे शहर को पवित्र किया है, तब महल को भी पवित्र कीजिए। हमारा धन्य भाग है कि आप जैसे पूर्ण महात्मा की टहल हमसे कुछ बन जाए। महात्मा जी कुछ न बोले, मुख की वृत्ति तक भी न बदली। रानी बोली, महाराज हमारी सेवा स्वीकार कीजिए, मैं अपने हाथ से आपको भोजन कराऊंगी। महात्मा जी की तरफ से हाँ ना किसी प्रकार का उत्तर न मिला। राजा ने पालकी लाने को नौकरों को आज्ञा दी। पालकी आ गई। 2 मनुष्यों ने महात्मा जी को उठाकर पालकी में बिठा दिया। राजा रानी और महात्मा राजमहल में पहुँचे। रानी पूर्ण भक्ति वाली, योग्य अयोग्य को समझने वाली और चतुर थी। महात्मा के दर्शन करने से जो आंतरिक आह्लाद होता है वह न होने से पूर्ण निश्चय न कर सकी।
परंतु सेवा करने में कसर न रखी। प्रथम दिन रानी ने अपने हाथ से शव शरीर मल मल कर गर्म जल से महात्मा को स्नान कराया। रानी के हाथ का स्पर्श होने से महात्मा ने आंख खोल कर देख लिया। अब तो वह कभी नेत्र खोल देते थे, कभी बंद कर देते थे। रानी ने स्नान कराकर ईश्वर समझकर पूर्ण प्रेम से पूजन किया। चंदन और पुष्पमाला कराई। अनेक प्रकार के व्यंजन जो राजवंशियों का नित्य का ही भोजन है, चांदी के थाल में महात्मा के सामने रखा गया और खाने की प्रार्थना की गई। महात्मा जी ने अपने हाथ से न खाया। ऐसा देखकर रानी अपने हाथ में ग्रास लेकर खिलाने लगी। महात्मा खाने लगे। जब पेट भर गया, महात्मा ने ग्रास से मुख हटा लिया। जल पिलाया गया, मुख धोया गया। महात्मा सोचने लगे, अब तक तो सब मामला ठीक ठाक, एक बात की कसर है, उसमें उत्तीर्ण हो गया तो बेड़ा पार है। परमहंस को टट्टी पेशाब का भी कुछ ख्याल नहीं होता, उसकी दूसरी दृष्टि नहीं होती। इस कार्य को भी कर लेना चाहिए। ऐसा विचार कर महात्मा जी पेशाब करने लगे। पेशाब की धार रानी के ऊपर पड़ी। रानी किंचित भी खिन्न न हुई। उसी क्षण थोड़ा सा पेशाब हाथ में लेकर फुर्ती से महात्मा जी के मुख की तरफ ले गई। महात्मा ने स्वाभाविकता से तुरंत ही मुंह फेर लिया। यह देखकर रानी ने एक तमाचा लगाया और नौकरों को आज्ञा दी, यह ढोंगी है, इसको मेरे पास से दूर ले जाओ। राजा को इस बात की खबर करो और राजा जैसी आज्ञा दें वैसा करो। राजा आया और उसे कैद में रखने की आज्ञा दी और यह भी आज्ञा दी कि 3 दिन तक उसे भोजन न दिया जाए और जेल खाने में वह क्या करता है यह जानने को राजा ने एक गुप्तचर नियुक्त किया। महात्मा 2 दिन तक तो दुखी होते हुए भी चुप रहे। तीसरे दिन चुप ना रहा गया। अपने कर्म को दोष देते हुए कहने लगे, मैं तो अपना हित करने को गया था, चतुर रानी ने मेरा सब छल जान लिया। अब भूखे मरने का ही समय आया है। मैं तो सोचता था कि राजा रानी का गुरु बनकर बहुत धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगा, परंतु सब बात उल्टी हो गई। अब किसी प्रकार जान बचे तो ही खैर है। इसी प्रकार राजा यहाँ आ जाए तो अच्छा है। तीसरे दिन राजा उसे देखने आया और बना हुआ महात्मा हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, अन्नदाता, मैं गरीब मनुष्य हूँ, परमहंस नहीं हूँ। मेरी भूल माफ़ कीजिए, मुझको जीवन दान दीजिए। खुराक बिना मेरा बचना कठिन है। राजा ने कहा, दुष्ट, इस प्रकार तू सबको ठगता है। कुछ धंधा न सूझते हुए ईश्वर के नाम से ठगबाजी करता है। तुझे पूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। ठगों को सजा देना मेरा धर्म है। मैं तुझे 1 साल की सख्त मजदूरी सहित कैद खाने की सजा करता हूँ। जो खुराक कैदियों को मिलती है वही तुझे मिलेगी। ऐसा कहकर राजा चला गया। इस प्रकार ठगाई करने वाले को इस जगत में और उस जगत में कष्ट की ही प्राप्ति होती है। ऐसे ठगों से बचते रहना चाहिए। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।